कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे शासन और प्रशासन के बारे में कि शासन और प्रशासन में अंतर क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ शासन के बारे में, फिर उसके बाद मैं आपको प्रशासन के बारे में बताता हूँ, या फिर दोनों आपको अभी समझ में आ जाएंगे। समझिए, एक लोकतांत्रिक कंट्री है। एक लोकतांत्रिक कंट्री में क्या होता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए उस देश के निवासियों द्वारा या उस देश की जनता के द्वारा कुछ बुद्धिजीवियों का चुनाव किया जाता है। यानी कोई भी देश जिसको विकास के मार्ग पर ले जाना है, उस देश की जनता के द्वारा कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है। अब ये जो बुद्धिजीवी व्यक्तियों का चुनाव किया गया है, इनको कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, और ये शक्तियाँ जो हैं उस देश के संविधान के तहत दी जाती हैं। और इन शक्तियों का उल्लेख, जो भी शक्तियाँ उनको दी गई हैं, उनका उल्लेख जो है उस देश के संविधान में होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर संविधान में उल्लेख नहीं होगा उन शक्तियों का, तो वो चुना गया व्यक्ति जो है वो तानाशाही कर सकता है, वो थोड़ा सा जो है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। उनका दायरा सीमित नहीं होगा तो फिर जो है वो उस देश के लिए गलत साबित हो सकता है। इसलिए जो शक्तियाँ उस चुने हुए व्यक्ति को दी गई हैं, उनका उल्लेख जो है उस देश के संविधान में जरूर होगा। ठीक है। अब ये जो व्यक्ति चुना गया है, जिसको तमाम सारी शक्तियाँ दी गई हैं, अब इसके द्वारा देश को चलाने के लिए कुछ नीतियों का निर्माण किया जाता है। इस देश को चलाने के लिए कुछ नीतियों का निर्माण किया जाता है। ये नीतियों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को या नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने चुना, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? सब वो शासन के अंतर्गत आती हैं। यानी भारतीय जनता द्वारा नरेंद्र मोदी को चुनना, क्यों हमने चुना है? क्योंकि हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। फिर उनके द्वारा देश को आगे ले जाने के लिए नीतियों का निर्धारण करना ही क्या है? आपका शासन है। अब नरेंद्र मोदी ने नीतियों का निर्धारण कर दिया है, यानी शासन ने क्या कर दिया है? शासन के तहत नीतियों का निर्धारण किया गया है। अब इन नीतियों को जमीनी स्तर पर उतारना, यानी आम लोगों तक पहुंचाना किसका काम है? प्रशासन का काम है। यानी शासन क्या करता है? नीतियों का निर्माण करता है, और प्रशासन क्या करता है कि उन नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाता है, जनता तक पहुंचाता है। तो ये छोटा सा आपका शासन होता है और प्रशासन होता है। ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम अंतर देखें, डिफरेंस देखें क्या होता है, वो आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम शासन की बात करें, यानी गवर्नेंस की बात करें, तो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जो शासन में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, कई और सारे लोग हो सकते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं। लेकिन जो प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति या संस्थाएं होती हैं, ये शासन के प्रति उत्तरदायित्व रखती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक डीएम, एक एसपी, ये सब किसके प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं? सरकार के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं। सरकार क्या है? शासन है। और ये सब क्या है? प्रशासन है। ठीक है। दूसरा अगर हम अंतर देखें तो शासन का काम क्या है? नीति का निर्धारण करना। ठीक है। और प्रशासन का काम है निर्धारित नीतियों का अनुकरण करना। ठीक है। जो भी नीतियां बनाई गई हैं उनका सही से पालन करवाना, लोगों तक पहुंचाना उन नीतियों को। ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। भाई जनता चुनाव इनका करती है, तभी तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। और इन्हें प्रशासन द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, या प्रशासन द्वारा ही इनको जो है तमाम शक्तियां दी जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया जाता है। यानी जो शासन है, गवर्नेंस जो है वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया जाता है। और अगर हम बात करें प्रशासन की, तो ये कई संस्थाओं का एक संगठन होता है। ठीक है। तो शासन और प्रशासन में अंतर आपको समझ में आया होगा कि एक तरीके से सरकार क्या है? शासन है। और ज़मीनी स्तर पर छोटे छोटे जो विभाग, छोटे छोटे जो आईएएस पीसीएस जो अधिकारी काम करते हैं, वो सब किसका पार्ट है? वो सब आपके प्रशासन का पार्ट है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ शासन और प्रशासन एक छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।